अगर आप लोग अपने इस इंडिया कल्चर से या फिर अपने ट्रेडिशन से या फिर अपनी भारत से प्रेम करते हो, प्यार करते हो, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहा करते थे कि अगर इस भारत को समझना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ने की कोशिश करो। पूरी भारत तुम्हें समझ में आ जाएगी कि हमारा देश, हमारा भारत, हमारी संस्कृति कैसी है। जब शिकागो में 1893 में स्वामी विवेकानंद पहली बार जब वो भाषण देते हैं और ये पहली जो उनकी आवाज़ होती है, हमारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, जब ये वर्ड वो जब शिकागो में बोलते हैं भाषण के माध्यम से, जो अमेरिकी जनता होती है वो सारे लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं और सारे लोग स्वामी विवेकानंद को एक भगवान की तरह पूजनीय मानने लगते हैं। दोस्तों, हम लोग भारतीय हैं, इंडियन हैं, तो हमें अपने महापुरुषों के बारे में जानना अति आवश्यक होता है। उसी शिकागो में एक बहुत ही गौर से एक महिला स्वामी विवेकानंद को सुन रही होती है। जब सभा खत्म होता है तो सभा खत्म होने के बाद स्वामी विवेकानंद बाहर निकलने लगते हैं, तो वो महिला जाकर के स्वामी विवेकानंद से मिलने की कोशिश करती है। जब उनके करीब जाती है तो स्वामी विवेकानंद उनसे पूछते हैं, बोलो क्या बात है। स्वामी विवेकानंद के पास जाती है और ये बोलती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और मैं आपके जैसा ही एक सुंदर सा संस्कारी बच्चा चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद उस माता को बहुत ही प्यार से और हंसते हुए जवाब देते हैं कि माता, इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर मेरे जैसा बच्चा चाहिए तो मुझसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे अपना ही बच्चा मानो, अपना ही बेटा मानो। तो ऐसी सोच के हमारे महापुरुष हमारे देश में हैं जिनके इतिहास को हम लोग नहीं जानते। स्वामी विवेकानंद हमेशा यही चाहते थे कि इस एक ऐसी दुनिया वो बनाना चाहते थे जहाँ की न कोई धर्म हो, न जाति हो, न रूप हो, न रंग हो, सब एक जैसा हो, न कोई गरीब हो न अमीर हो। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे, वो एक ऐसी दुनिया बसाना चाहते थे। लेकिन उनकी सोच के अनुसार ऐसा कुछ हुआ नहीं और हमारी देश बहुत ही गलत रास्ते की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, कितने लोग ये कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छे महापुरुष थे, बहुत बड़े महापुरुष थे, ध्यानी थे, ज्ञानी थे, बहुत ही बड़े बड़े वेदों के ज्ञाता थे, तो फिर उनकी जो मौत हुई वो 39 ईयर्स में क्यों हो गई? बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद की जो मृत्यु हुई है वो समाधि मृत्यु हुई है और वो स्वेच्छा से मृत्यु हुई है। और वो क्यों हुई है मैं बताता हूँ आपको। उनके अंदर एक ऐसा लगन था, एक ऐसा जुनून था कि मुझे इस समाज के लिए, मुझे कुछ इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ समाज में कुछ अच्छाई फैलानी है। तो इस चीज़ को लेकर के, इन सारी चीज़ों को समझ करके वो दिन रात इस समाज को दिया करते थे, इस समाज में अच्छाई फैलाने के लिए मेहनत किया करते थे और वो अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया करते थे। कब खाना है, जहाँ गए कुछ खा लिया, किसी भक्त के यहाँ गए कोई भी चीज़ दिया उन्होंने, जैसा भी खाना दिया वो खा लिया करते थे। इस कारण से उनकी जो शरीर में लीवर की प्रॉब्लम होने लगी थी, खाना पच नहीं रहा था, जिस कारण से उनकी जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो अंततः काफ़ी ख़राब होने लगी। इस कारण से स्वामी विवेकानंद जी सोचने लगे कि क्या मैं ऐसे, अगर शरीर मेरी अच्छी नहीं होगी तो मैं इस समाज को कितने दिन तक दे पाऊँगा। फिर भी 39 ईयर्स तक उन्होंने भारत देश में बहुत सारे देशों में जा कर के, बहुत सारे सिटीज़ में जा कर के बहुत ही उस परमात्मा के उस प्रचार को पूरे देश में फैलाया और जितना हो सके अच्छाई को इस समाज में लाया। अंततः जब सुबह के 8 बज रहे होते हैं तो वो अपनी कुटिया में बैठते हैं और भक्त को बोलते हैं, मुझे कोई भी बाहर आने को ना बोलना, मैं समाधि में जा रहा हूँ, मैं ध्यान में जा रहा हूँ। जब वो ध्यान करने गए तो रात को 9 बजे जब भक्त लोग जाते हैं, उन्होंने बोल रखा था कि 9 बजे तक मैं बाहर आऊँगा। भक्त लोग जाते हैं, दरवाजे को नॉक करते हैं, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं अंदर से आती है, क्योंकि वो समाधि में जा कर के वो अपने मौत को, अपने जीवन को त्याग चुके थे। तो ऐसे महान, ऐसे स्वेच्छानुसार हमारे देश में महापुरुष थे और मुझे ताज्जुब होती है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आज तक स्वामी विवेकानंद की नाम को भी नहीं जानते। ये एक चीज़ में तथ्य है, फैक्ट है, जो पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ। जितने सारे लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आईफोन 10 में कितनी सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, ये जानने की कोशिश करते हो आप। आपके ऐप में, आपके मोबाइल में कितनी सारी अपडेट आने वाली है, ये आपको पहले से पता होता है। कौन सी मूवी आ रही है, कौन से, कहाँ पे, कौन सा देश ने किस पे हमला किया, ये सब जानने की कोशिश करते हो आप। लेकिन
हमारे शरीर में कितनी सारी टेक्नोलॉजी है, कितनी सारी शक्ति हैं, कितनी सारी दिव्य शक्तियाँ, स्पिरिचुअल पावर है, ये जानने की कभी कोशिश नहीं करते।